तो चलिए आज उस एक सवाल की तह तक जाते हैं जो हर भारतीय क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में है। बिटकॉइन 1 करोड़ कब जाएगा? लेकिन इसका जवाब हम किसी हवाई बात या अंदाजे से नहीं, बल्कि सिर्फ डेटा, लॉजिक और मार्केट के पैटर्न को समझकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें। यही है वो बड़ा सवाल, बिटकॉइन 1 करोड़ कब जाएगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। हम सुरागों को जोड़ेंगे, सबूतों को परखेंगे और फिर एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारी पड़ताल का जो सबसे पहला सुराग है ना, वो बिटकॉइन के कोड के अंदर ही छिपा हुआ है। ये एक ऐसा फीचर है जो इसे दुनिया की किसी भी और चीज से, चाहे वो सोना हो, स्टॉक हो, सबसे अलग बनाता है। और शायद यही सबसे बड़ा गेम चेंजर भी है। देखिए, हर 4 साल में ना बिटकॉइन की दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसे हाविंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि मार्केट में आने वाले नए बिटकॉइन की संख्या सीधी आधी हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि इतिहास गवाह है, हर हाविंग के बाद मार्केट में एक जबरदस्त तेजी, एक बड़ा बुल रन आया है। 2012 में हुआ, 2016 में हुआ, 2020 में भी हुआ और अब हम 2024 के साइकिल में हैं। तो असल में हुआ क्या है? हाल ही में जो हाल्विंग हुई उसके बाद रोज मार्केट में आने वाले नए बिटकॉइन 900 से घटकर सिर्फ 450 रह गए हैं। अब देखिए, ये तो इकोनॉमिक्स का बहुत सीधा सा नियम है। जब किसी चीज की सप्लाई घट जाती है और उसे खरीदने वाले उतले ही रहते हैं या बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है? उसकी कीमत ऊपर जाती है। इसी को कहते हैं सप्लाई शॉक। चलिए, अब हमारी जासूसी के दूसरे सुराग पर चलते हैं। और यकीन मानिए, ये वो चीज है जो इस साइकिल को पिछले सारे साइकिल से बिल्कुल अलग बना देती है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो पहले कभी नहीं था। और वो अंतर है अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ETFs को मंजूरी मिलना। अब ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक सुनामी है जिसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। जरा सोचिए, जब ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मैनेज करती है, वो अगर बिटकॉइन में निवेश कर रही है, तो ये बाकी दुनिया को एक बहुत मजबूत सिग्नल देता है। अब बड़े बड़े फंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियां सब इस मार्केट में आ रही हैं। तो ये जो बड़ा पैसा आ रहा है, इसका असर क्या हो रहा है? देखिए, मार्केट में कैश बढ़ रहा है, लोग अब बिटकॉइन को लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात, बिटकॉइन एक्सचेंजों से निकलकर सेफ वॉलेट्स में जा रहा है। इसका मतलब बेचने के लिए जो सप्लाई उपलब्ध है वो और भी कम होती जा रही है। तो अब हमारे पास 2 बड़े सुराग हैं। एक तरफ सप्लाई कम हो रही है और दूसरी तरफ डिमांड का एक जबरदस्त तूफान आ रहा है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो क्या एक सुपर साइकिल का समीकरण बनता है? चलिए देखते हैं। सुपर साइकिल थ्योरी का आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, पहले के साइकिल्स में क्या होता था? सिर्फ सप्लाई कम होती थी। पर इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सप्लाई कम होने के साथ साथ डिमांड का एक जबरदस्त सैलाब भी आ गया है। ये कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा गया। ठीक है, अब आते हैं सीधे नंबरों पर। 1 करोड़ रुपए के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए बिटकॉइन को अमेरिकी डॉलर में कितना होना पड़ेगा? तो वो नंबर है लगभग $1,20,000। इसका गणित बहुत सीधा सा है। मान लीजिए, अगर बिटकॉइन की कीमत $1,20,000 पहुंच जाती है और डॉलर का रेट 83 रुपए के आसपास रहता है, तो हम 1 करोड़ के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। और $1,25,000 पर तो हम इस नंबर को पार ही कर जाते हैं। सुनने में तो काफी मुमकिन लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कहानी का दूसरा पहलू देखना भी बेहद जरूरी है। हर बड़े मौके के साथ बड़े जोखिम भी आते हैं और क्रिप्टो की दुनिया में तो ये बात 100% सच है। ये चेतावनी अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। क्रिप्टो का सफर कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर की तरफ नहीं होता। ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ तक कि जबरदस्त बुल रन के बीच में भी 30 से 40% तक की गिरावट आना एक आम बात है। ये क्रैश नहीं, बल्कि इस साइकिल का एक नॉर्मल हिस्सा है। और भी कई रुकावटें हैं जो इस रास्ते में आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए, अचानक कोई देश सख्त नियम ले आए, या पूरी दुनिया में मंदी का डर फैल जाए, या फिर ETF से पैसा बाहर निकलने लगे। कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी सुरागों को, सबूतों को और जोखिमों को देखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? फैसला क्या है? 1 करोड़ कब? तो देखिए, हमारा फाइनल एनालिसिस ये कहता है, क्या इस साइकिल में 1 करोड़ तक पहुंचना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है।
क्या डेटा इस बात को सपोर्ट करता है? हाँ, करता है। क्या सप्लाई और डिमांड की स्थिति अच्छी है? जी हाँ, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो में गारंटी नहीं होती, सिर्फ संभावना होती है। और ये बात हमें इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है, इंतज़ार। ये कोट बताता है कि कैसे लोग हमेशा एक सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं और अक्सर ट्रेन मिस कर देते हैं। ये इंतज़ार का एक कभी न ख़त्म होने वाला चक्र बन जाता है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि बिटकॉइन की कीमत क्या होगी। असली सवाल तो धैर्य, हिम्मत और सही स्ट्रैटेजी का है। सवाल ये नहीं कि मंजिल कब आएगी, सवाल ये है कि क्या कोई इन्वेस्टर इस उतार चढ़ाव वाले मुश्किल सफ़र में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए टिका रहेगा। ये सोचने वाली बात है।